की उद्धति को मथुरा लागे सोनी। बिन मैया की उद्धति को मथुरा लागे सोनी। सखियन बिन कैसे जीवे गो, सखियन बिन कैसे जीवे गो, ऊधो श्याम बिहारी ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जाय के मैया से कहियो यादी करती तेरो सांवरो। प्यारे भक्तों, आज इधर धीरे धीरे उद्धव जी ने भगवान कन्हैया का पीताम्बर लिया, भगवान का पीताम्बर ओढ़ लिया और रथ को लेकर के ब्रजवासियों को ज्ञान कराने के लिए चलिए। यमुना तट पर आई, गोपियों ने रथ को देखा, अरे मेरा श्याम आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। गोपियां हाय श्याम श्याम कहकर के दौड़ने लगी। जैसी गोपियां रथ के पास आई तो देखा इस रथ पर कन्हैया नहीं है। अरे ये तो कोई पथिक है, इस पथ से रास्ते से निकला जा रहा है। और प्यारे भक्तों, गोपियां निराश होकर के वापस लौटने लगी तो उद्धव जी कहने लगे कि उद्धव बोले आली जी, मैं मथुरा नगरिया से आया हूँ। उद्धव बोले आली जी, मैं मथुरा नगरिया से आया हूँ। तुम लोगों हेलो, बोली कृष्ण भगवान की, बोली श्री राधे रानी की। प्यारे भक्तों, तो आज इधर उद्धव जी कहने लगे कि हे गोपियों, मैं मथुरा से तुम्हें श्याम का संदेशा सुनाने के लिए आया हूं। एक बार सभी भक्त गाएंगे, ताली को बजाते होंगे कि मीठे रस से भरियोरी। सभी भक्त ताली बजाती हुए मस्ती में झूमते गाएंगे कि मीठे रस से भरियोरी, राधा रानी लागे महारानी लागे, मैनो खारो खारो जमुना जी को पानी लागे।
रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मैनो खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। बुलिहारे के सहारे की। प्यारे भक्तों, तो आज इधर उद्धव जी कहने लगे कि हे गोपियों, मैं मथुरा से और तुम्हें श्याम का संदेशा सुनाने के लिए आया हूँ। कन्हैया के प्रेम में रो रो करके तुम पागल हुई जा रही हो। भूल जाओ श्याम को, भूल जाओ उस घनश्याम को। अरे राधे रानी ने कहा कि हे उद्धव, तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम जो ज्ञान की पाथी मेरे पास लेकर आई हो, तब तक तो हम सारी ब्रज की गोपियां बैरागिन हो चुकी हो। अब तुम्हारा ज्ञान मुझ पर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए उद्धव जी ने कहा, नहीं गोपियों, तुम्हें नहीं मालूम, कन्हैया तो ब्रज में बहुत, कन्हैया मथुरा में बहुत खुश रहते हैं। कन्हैया तो कुब्जा जैसी गोपियों के साथ बहुत खुश रहते हैं। वो तुम्हें कभी याद नहीं करते हैं। अरे कोई बात नहीं उद्धव, मेरे तो हृदय में भगवान समाये हैं और मैं अपने भगवान को कभी भुला नहीं सकते हैं। तो प्यारी भक्तों, धीरे धीरे धर भगवत प्रेमियों, मानतार बहनों, आज उद्धव जी ने कहा कि हे राधे, एक बात तो बतानी भूल ही गए। जिस दिन से कन्हैया मथुरा को गए, इतने बीमार पड़ गए,
कि उनके बचने का कोई भरोसा नहीं है, इतने बीमार हैं। तो राधे रानी ने कहा कि हे उद्धव, तो क्या तुम मुझे ये संदेशा सुनाने आई हो? कन्हैया इतने बीमार हैं, उनके बचने का कोई भरोसा नहीं है। जाओ उद्धव, जा करके मेरे कन्हैया को ठीक करा लो, मेरे कन्हैया को कुछ न हो। कन्हैया मेरा जीवन है, कन्हैया मेरा प्राण है। यदि कन्हैया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगी। तो आज उद्धव जी ने कहा कि भगवान ठीक तो हो जाएंगे, परंतु ऐसी नहीं होंगी। जब वो तुम्हारी चरणों की धूल खाएंगे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। तो राधे रानी ने कहा उद्धव, उद्धव फिर तुम क्या देख रहे हो? अरे मेरे चरणों की धूल ले जाओ, जाकर के भगवान को खिला दो, मेरे प्रभु ठीक हो जाए, उनको कुछ न हो। उद्धव जी ने कहा एक बार और सोच लो, कन्हैया भगवान बनकर आए हैं और कन्हैया तुम्हारी चरणों की धूल खाएंगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा राधे। और नरक में बहुत कष्ट होता है, दुख मिलते हैं। क्या वो कष्ट तुम सह पाओगी? क्या वो दुख तुम सह पाओगी? तो राधे रानी ने कहा कि हे उद्धव, मेरे चरणों की धूल खाने से यदि भगवान ठीक हो सकते हैं तो जाओ उद्धव, मेरे चरणों की धूल ले जाकर के कन्हैया को खिला दो। फिर कन्हैया के पीछे मेरा एक जन्म नहीं, हमारे जन्म जन्मों करोड़ों जन्मों वो नरक में पड़ी रहें, वो नरक भी मेरे लिए स्वर्ग के समान होगा। उद्धव जी अब तो वहीं से राधा राधा रटने लगी और कहने लगी कि बहना में यही समझता था कि तुम सचमुच ग्वाल का बारिन हो। अब समझा बे अवतारी है तुम, भक्त रूप अवतारी हो। प्यारे भक्तों, तो उद्धव जी कहने लगे कि हे गोपियों, आज तो तुमने मुझे ज्ञान करा दिया, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी कि प्रेम में और ज्ञान में यदि बड़ा है तो प्रेम बड़ा है, ज्ञान छोटा है। गोपियां, ब्रज की गोपियां वो ग्वाल गवारिन तो जरूर थी, लेकिन उन्होंने भगवान से सच्चा प्रेम किया और उनके प्रेम में कोई छल कपट नहीं था। प्यारी भक्तों,
उद्धव जी राधा राधा रटते रटते रथ पर बैठ गए और उद्धव जी प्यारे भक्तों मथुरा में कन्हैया के पास खड़े हो गए। उन्हें ये खबर नहीं कि मैं कहाँ हूं, किस जगह पर हूं। तो आज प्यारी भक्तों उद्धव जी कन्हैया के पास खड़े हैं। कन्हैया ने कहा उद्धव, महाराज जी को प्रणाम। उद्धव आप आ गए, गोपियों को ज्ञान करा आए, वो ब्रजवासी मुझे भूल गए, अब वो मुझे कभी याद तो नहीं करेंगे। बोलो। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं मथुरा में कैसे आ गया, मैं तो राधे रानी के पास खड़ा था। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें, अरे हमारी बस की बात नहीं है जो मैं उन ब्रजवासियों को ज्ञान करा सकूं। अरे मुझे तो उन ब्रजवासियों ने स्वयं ज्ञान करा दिया। प्रेम में ज्ञान में यदि बड़ा है तो प्रेम बड़ा है, ज्ञान छोटा है। इस तरह से इन ब्रज की गोपियों ने उद्धव जी को ज्ञान कराया है। बोली कृष्ण भगवान की, बोली राधे रानी की। एक बार सभी भक्त गाएंगे, श्रवण करेंगे देवी रुक्मिणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कैसी हुआ। कि ब्रज नगरी में ओढ़ी रही धूले, धुआंपुर में ओढ़ी रही धूल, धूल मोए प्यारी लगे। ब्रज नगरी में ओढ़ी रही धूल, धूल मोए प्यारी लगे। सभी भक्तों के ऊंचे हाथ करके ताली बजाएंगे और मस्ती में झूमते सभी भक्त गाएंगे।
कि ओड़ी ओड़ी धूल मेरी अखियन पे आई, ओड़ी ओड़ी धूल मेरी अखियन पे आई। मैंने दर्शन करे भरपूर, धूल मोए प्यारी लगे। मैंने दर्शन कि ओड़ी ओड़ी धूल मेरे हाथों पे आई, ओड़ी ओड़ी धूल मेरे हाथों पे आई। मैंने तालियां बजाई भरपूर, धूल मोए प्यारी लगे। ओड़ी ओड़ी धूल मेरे पैरों पे आई, ओड़ी ओड़ी धूल मेरे पैरों पे आई। मैंने ठुमका लगाए भरपूर, धूल मोए प्यारी लगे। ब्रज नगरी में ओड़ी रही धूल, धूल मोए प्यारी लगे। ब्रज नगरी में ओड़ी रही धूल, धूल मोए प्यारी लगे। बोली कृष्ण भगवान की। प्यारी भक्तों, श्रवण करेंगे कि देवी रुक्मिणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कैसे हुआ। प्यारे भक्तों, विदर्भ देश में एक कुंडनपुर शुभ राजधानी है और जहां के राजा भीष्म को राज्य करते हैं। महाराज भीष्म के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। प्यारी भक्तों, कि वह आती
आदि ज्योति वह आदि तत्व, वह आदि ज्योति वह आदि तत्व, वह आदि रूप अवतारी थी। अवतारी थी जो त्रेता युग में सीता थी, जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में बहिरो की मिली थी। प्यारे भक्तों, तुम महाराज भीष्मक के घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ और जब उस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ, नाम रखा गया, तो उसी कन्या का नाम देवी रुक्मिणी पड़ा। प्यारे भक्तों, रुक्मिणी बहुत ही सुंदर है। तो महाराज भीष्मक ने देखा बेटी तो बहुत सुंदर है। धीरे धीरे देवी रुक्मिणी जब विवाह की योग्य हुई तो महाराज को बहुत ही चिंता होने लगी कि बेटी विवाह की योग्य है, कोई सुंदर वर मिल जाए तो बेटी का विवाह हो जाए, जा घर में हो जाए बिटिया बड़ी, शादी लाए, जा घर में हो जाए बेटिया बड़ी, फिर बाप की हो जाए खटिया खड़ी। दिन में चैन नहीं पड़े तो रात को नींद नहीं आते है। बिटिया की पीले हाथ करो तो कैसे करो। प्यारी भक्तों, महाराज भीष्मक ने कहा कि सुनो, मेरी पुत्री तो विवाह की योग्य है और उसके योग्य कोई सुंदर वर मिल जाता तो बेटी का विवाह कर देते। तो महाराज